अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इन्वेस्टर्स, आप लोगों को पता ही है कि लास्ट मंथ से टेंडर नोटिफिकेशंस इशू हुए हैं। बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने कई न्यूज़पेपर्स में नोटिफिकेशन डाला है और उसका ऑक्शन करने का सभी डिटेल्स शेयर किए हैं। तो इस महीने लास्ट मंथ मई के महीने में एक बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ का ऑक्शन डेट था, यानी ये ऑक्शन हुआ है। इसका कितना अमाउंट आया है ये सब हमें कुछ पता नहीं है। बनरकटा रोड में 22 मई को 8 फ्लैट्स का ऑक्शन था जिसके वैल्यू 8 करोड़ से ऊपर थी। 30 मई को 3 फ्लैट्स 40 ब्लॉक में थे, इसकी भी अच्छी खासी वैल्यू है। 28 मई को जयनगर 7 ब्लॉक में 3 फ्लैट्स का ऑक्शन था और 6 जून को स्पेंसर्स रोड में ये 5 फ्लैट्स का ऑक्शन था और 8 जून को नागवारा में 8 अपार्टमेंट्स यानी 8 फ्लैट्स का ऑक्शन था। 9 जून को 5th विलियम्स टाउन में 5 फ्लैट्स का ऑक्शन था। फिर 13 जून को 5 फ्लैट्स HBR लेआउट में इसका ऑक्शन था और इसके ये सभी मिला के अच्छे खासा अमाउंट होगा। मगर हम इन्वेस्टर्स को इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि कौन सा प्रॉपर्टी कितने को ऑक्शन हुआ है, कितना अमाउंट IMA के अकाउंट में गया है और कौन से दिन गया है और कितना प्रॉफिट आया है, ये हम लोगों को जानकारी नहीं है। हम सिर्फ टेंडर नोटिफिकेशन देखे हैं और इसका बस उतना ही। अगर ये सेल हुआ है तो किसने ख़रीदा है, कितने अमाउंट को ख़रीदा है, ये जानकारी हमें कुछ भी नहीं है। इसीलिए 19 जून को मैंने रिजवान अरशद सर से मुलाकात की, क्योंकि हम इन्वेस्टर्स का हक़ है कि जानने के लिए कि ये जो ऑक्शन हुआ है उसका कितना अमाउंट आया है और कितना अमाउंट कितने जो अमाउंट वो बिडिंग के लिए थे उससे बढ़ के आया है और कितना अगर आया है तो वो कब IMA की किटी में गया है करके हम इन्वेस्टर्स को ये जानने का पूरा हक़ है। हम लोग तो सिर्फ ब्लैंक है, सिर्फ टेंडर नोटिफिकेशन आए हैं और बस मई में टेंडर, मई में ये ऑक्शन है, जून में ये ऑक्शन है, ये फ्लैट है, वो फ्लैट है, बस यही है। मगर ऑक्शन कब हुआ है, इसका अमाउंट कब आया है और IMA किटी में कब गया है, ये हम इन्वेस्टर्स को कुछ जानकारी नहीं है। वी आर टोटली ब्लैंक। तो इसी कारण मैंने 9 जून को MLA रिजवान अरशद सर से मुलाकात की। इस मुलाकात में हम सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी सेल हो रहे हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया है और उन्हें हम उनको बताया है कि सर, हम इन्वेस्टर्स को पूरा हक़ है कि जानने के लिए कि प्रॉपर्टीज कहाँ, कितना प्रॉपर्टी सेल हुए हैं और कितना अमाउंट IMA में आया है करके। और मैंने उनको, हम लोग, हमारी टीम एक मेमोरेंडम बना के जो डिटेल प्रॉपर्टी है, वैल्यू है और ऑक्शन डेट है, वो सभी हमने बना के उनको सबमिट किया है। तो उन्होंने और उसके बीच में एक ऑक्शन जो लेडी कर्सन रोड में जो IMA की हेड ऑफिस थी, जो मेन बिल्डिंग थी, जो 27 करोड़ को सुनने में आया है कि सोर्सेज से पता चला है कि वो 27 करोड़ को मेघालय गवर्नमेंट ने ख़रीदा है करके। तो ये 27 करोड़ क्या ये IMA के किटी में ऑफिशियली आ गया है क्या, ये भी हम लोगों को जानना है। और बाकी जो ऑक्शंस हुए उसका भी अमाउंट कितना है और ये भी हम लोगों को पता करना है करके मैंने एक मेमोरेंडम बना के 19 जून को मैंने रिजवान अरशद सर से मुलाकात की। और इस मुलाकात में मैं और हमारे कई साथियां थे, हमने यही डिस्कस किया है और उन्हें प्रेशराइज किया है कि हम इन्वेस्टर्स को भी हम लोगों को जानना चाहिए, हमको अपडेट मिलना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ बिकी और कितने को बिकी, ये सब हम लोगों को अपडेट चाहिए करके मैंने उनको ये मेमोरेंडम दिया है। तो उन्होंने इस मीटिंग में उन्होंने बताया कि वो एक
मीटिंग है, कॉल करेंगे और इसके बारे में डिस्कस करके हम लोगों को अपडेट देंगे करके। रिजवान अर्शद सर हमने स्टार्टिंग से हेल्प कर रहे हैं और हमारे हर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, और उम्मीद है वो ये प्रॉब्लम भी इसी तरह हम लोगों को इसकी भी हमें जानकारी देंगे करके। और मैंने 18 मई को एक ऑडियो रिलीज़ किया था, और इस ऑडियो में मैंने ये बताया था कि समन्स इशू है उन इन्वेस्टर्स को जो अपने प्रिंसिपल अमाउंट से ज़्यादा पैसा लिया है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स पहले जो इन्वेस्ट किए हैं वो अपने जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी उनका असल अमाउंट से ज़्यादा पैसा लिया है, उन लोगों को ये मेमोरेंडम गया है, उनको कॉल किया है इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और उन लोगों का अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया है यानी फ्रीज़ कर दिया है। तो मुझे 1-2-3 दिन से बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम क्या करना है, कि हम कैसा इसको डीफ्रीज कराना या अनलॉक कराना करके। इन्वेस्टर्स आपको बस परेशान हो मत, आप जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगा है जो समन्स में है वो पूरे डॉक्यूमेंट्स बना के आप जाके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को की ऑफिस में AC2 को मिलिए, जो और जिस डेट में उन्होंने बुलाया है उस डेट में आप जाके मिलिए और उनको बताइए कि आपका क्या प्रॉब्लम है करके। अगर आपका अगर वो अनलॉक करने का या डीफ्रीज करने का डिसीजन वो सिर्फ अथॉरिटी को है, अगर वो चाहे तो वो अनलॉक कर सकते हैं। तो इसीलिए जिन इन्वेस्टर्स को जो ये समन्स आए हैं वो ये इसको लाइटली मत लीजिए। आप अपने अपना डॉक्यूमेंट्स लेके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जो डेट में वो बुलाया है उस डेट को जाइए, मिस मत कीजिए। अगर मिस कर दिए तो या आप इसको लाइटली ले तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई होगी, फिर आप लोगों को और प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। इसीलिए आप अपना सभी डॉक्यूमेंट्स जो वो मांगा है वो बैंक स्टेटमेंट एक एक्सेल शीट में बना के लेके जाइए, किस दिन आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कितना अमाउंट आपका आया है और कितना बैलेंस है, या आप एक एक्सेल शीट में बना के जाइए, या अपना बैंक से स्टार्टिंग से अब तक जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आप लेके जाइए अपना। और दूसरा जैसा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और कई सारे डॉक्यूमेंट्स पूछे हैं वो समन्स में मेंशन किए हैं, उसको हर एक डॉक्यूमेंट जो वो मांगे हैं वो लेके जाके आप अपना इन्वेस्टिगेशन करवा लो। अगर आप इसको नहीं, आप उस डेट में कुछ मिस करें और या आपको जाने को नहीं हुआ तो आप लोगों को ही प्रॉब्लम है। और जब हम 18 को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के ऑफिस विजिट किए थे तो हमें ये नॉमिनीज़ के केसेस में भी हमने जानकारी हासिल की। तो हमें ये बताया गया है कि जो डेथ केसेस हैं जिनका नॉमिनेशन जो नॉमिनीज हैं उनको बुलाया गया है, उनका वेरिफिकेशन करवा लिया है, और ये अभी नेक्स्ट जब पेमेंट रिलीज़ होगा तब उनको भी पेमेंट आएगा करके। तो जिनका वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो गया है और जिनको पैसा नहीं आया है या ओनली नॉमिनी केसेस, तो आप परेशान मत हो। आपका अगर वेरिफिकेशन हो गया तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट पेमेंट में आपको अमाउंट आएगा। और जो इन्वेस्टर्स पहले ही अपना वेरिफिकेशन करवा चुके हैं उनको तो फिर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो अपना पहली फुर्सत में आप जाके अपना पैन कार्ड, आधार, बैंक स्टेटमेंट और CMS नंबर लेके अपना वेरिफिकेशन करवा लो। बस इतना ही है। दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।